बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी वापस घर जाने को तैयार है। बच्ची की कस्टडी के लिए दरखास्त भी दायर कर दी गई है। 2 दिसंबर को जी ज़हीर के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया है और इस कील के ठोकने के बाद जो है इन्होंने अपने सरों को दीवारों में ठोकना शुरू कर दिया है, मारना शुरू कर दिया है। और इन्होंने कहा है कि जी लाहौर में अब गंदे नाले जो है वो साफ करना छोड़ दें क्योंकि हमने वहां पर छलांगे लगानी है। बच्ची अदालत में बयान देने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। जलील नेक्सस ज़ारा को घर जाता देखकर जो है वो माफियां मांगने पर उतर आया है। हर एक से माफी मांगी जा रही है और कहा जा रहा है कि खुदा के लिए हमें माफ कर दो, आप हमें माफ कर दो, वरना हम जो है वो सर्फ पीकर जो है वो जान दे देंगे। क्या बच्ची अदालत जाएगी या फिर जज साहिब या जज साहिबा जो है वो शेल्टर होम जाकर बच्ची का बयान जो है वो रिकॉर्ड करेंगे? 5 दिसंबर मंडे को अहम फैसला जो है इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह मुतवक्के है। अच्छा जी, वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत झूठे देखे, इतने झूठे देखे मैंने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसे झूठे जो इस केस में निकल के सामने आए, जो कुरान पाक हाथ रख कर झूठ बोलते हैं, सर पे रख के झूठ बोलते हैं, खुदा की कसमें झूठी खाते हैं और हर बात में ऐसे मुँह करते हैं कि अल्लाह की पनाह। तो यहाँ पर एक शेर बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे याद आया है कि ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। जलील नेक्सस की सारी तदबीरें जो हैं वो धरी की धरी रह गई। बड़ी गेम्स खेलने की कोशिश की, लेकिन मैं कहती हूँ कि इतनी शैतानियत मत फैलाओ कि उस शैतानियत की इंतहा जब हो जाए तो बीच चौराहे में वो हंडिया जब फूटे तो तुम लोगों को कहीं पर भी जो है वो मुंह दिखाने के तुम्हारे चेहरे काबिल ना रहे। मेहदी काज़मी ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अदालत में दरख्वास्त दे दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है और ये दरख्वास्त जो है उसको सबमिट करवाने का इंतज़ार किया जा रहा था कि जैसे ही मामला जो है वो कंट्रोल में आते हैं, चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आती हैं, तो फिर जो है वो बच्ची की कस्टडी के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन दायर कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में ज़ारा काज़मी जो है वो अदालत में पेश होगी। बच्ची बताएगी कि उसने अपने वालिदैन के साथ अपने घर वापस जाना है और फिर अपना बयान देगी जो कि इन लोगों को जो है वो पागल करने के लिए काफ़ी होगा। इन्होंने अपनी 164 की दरख्वास्त जो है वो वापस इसी वजह से ली थी क्योंकि इनको पता चल गया था कि जो ज़ारा काज़मी है अब वो वापस अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। क्योंकि देखिए, अटैचमेंट तो फैमिली के साथ ही है। बस बच्ची को इन्होंने डराया था, बच्ची को जो है धमकाया था। बहुत सारी ऑडियो और वीडियो चीज़ें निकल के सामने आई हैं जो मेहदी भाई के पास है, लेकिन अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बहुत सारे ऑडियो मैसेजेस जिसमें माफ़ी तलाफ़ी की जा रही है, जिसमें माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं, अल्लाह रसूल का वास्ता दिया जा रहा है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें फयाज़ रामे से भी माफ़ी मांगी गई थी। एक चैट जो है वो निकल के सामने आई थी। अच्छा, बुशरा शकील के पास भी बहुत सारी चैट्स हैं जिसमें बुशरा शकील को जो है उनसे माफ़ी तलाफ़ी की जा रही है, उनको जो है लोगों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की जा रही है। और बुशरा बड़ी स्मार्टली हैंडल कर रही है बिकॉज शी इज़ वेरी स्मार्ट। फयाज़ रामे साहब ने भी बड़ी स्मार्टली चीज़ों को हैंडल किया। माफ़ी तलाफ़ी की गई, जो है वो नंबर से मैसेज भेजे गए और उसके बाद जो है एक रिटन नोट सामने आता है जिसमें जो सस्ती अदाकारा है वो अपने सस्तेपन का मुजाहरा करते हुए जो है माफ़ी तलाफ़ी करी है। लेकिन उसके बाद जब उसने देखा कि फयाज़ रामे साहब ने वो सारे मामले को आउट कर दिया है, मेहदी भाई के पास भी कुछ माफ़ी तलाफ़ी के ऑडियो और कुछ रिटन सबूत हैं, कुछ मैसेजेस हैं, तो ये पागल हो गई। इससे फौरन से कहानी जो है वो गढ़ दी कि नहीं देखिए जी, लोग जो हैं वो मेरी झूठी चैट्स लीक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये करें। भाई, मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में किसी को सबसे झूठा पाया है तो इस सस्ती अदाकारा उनके नेक्सस को झूठा पाया है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह रसूल के नाम पर झूठ बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो कुरान पाक उठा के जो है झूठी कस्में खाते हैं। अल्लाह ताला जी सब लोगों को इनके शर से बचाए, आमीन सुम आमीन। और हम सब की बेटियों को जो है इन दरिंदा सिफ्त लोगों से जो है महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। 2 दिसंबर जी जलील नेक्सस को खलास कर देगा और ऐसा ही हुआ। यकीन करें कि मुकम्मल तौर पे जो है वो खलास ही हो गए हैं। आज मुकम्मल तौर पर इनका जो है वो सर फट चुका है। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि 2 दिसंबर का वेट करें और वही हुआ। आज 2 दिसंबर जब एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो इनको समझ नहीं आती कि हाय अब लड़की आएगी और हमारे खिलाफ बयान देगी। डेफिनेटली जब उससे पूछा जाएगा कि तुम जो है वो अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हो तो ज़हीर वाला क्या शोशा था। कहा जाता है कि जी तुम्हारा उससे निकाह हुआ है, कहा जाता है कि तुमने उससे शादी की हुई है, कहा जाता है कि तुम बार बार बोलती हो
कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, तो फिर बच्ची बताएगी कि कोई निकाह हुआ ही नहीं था। फिर बच्ची बताएगी कि निकाह की तो ड्रामेबाजियाँ थी। फिर बच्ची बताएगी कि मुझे तो कहानी सुनाई गई थी कि निकाह हुआ है, ना मुझसे जो है ना कोई मौलवी था, ना कोई जो है निकाह करवाने वाला था, निकाह खां था, तो मुझसे तो सिर्फ जो है वो अंगूठे लगवाए गए, मुझसे तो बहुत सारे पेपर्स पे, बहुत सारे खाली पेपर्स पे जो है सिग्नेचर करवाए गए, मुझसे तो बहुत कहानियाँ सुनाई गई। तो ये बात तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई अगर निकाह हुआ है, उसका सबूत है, तो भाई तुम दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखाते? कोई सबूत तुम लोगों के पास नहीं है। तो बच्ची जो है, मैंने आपको कहा था कि 2 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 2 दिसंबर इनकी यकीन करें ताबूत में आखिरी कील ठुक चुकी है। इनका जो दिमाग है वो सुन हो चुका है, माउफ हो चुका है, इनको समझ नहीं आ रही अब क्या कर रहे हैं। ये उन लोगों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले दिन से मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े हैं। यानी कि आप देखें, आप मेरी वीडियोस उठा के देख सकते हैं। पहले दिन से मैं इस केस को रिपोर्ट कर रही हूँ, डे 1 से इस केस को रिपोर्ट कर रही हूँ। इन्होंने, इन सब ने अपने कारिंदे छोड़े हुए हैं जो मेरे काम के बीच में रोड़े अटकाने की कोशिश करें, जो मेरी तजलील करने की कोशिश करते आए इन 8 महीनों में। और कोई अपने हैं, कोई पराए हैं, सबको इन्होंने मिला लिया है। जो हर उस बंदे को जो कि काम कर रहा है, बड़े सिंसियर अंदाज में काम कर रहा है, उसको गंदा करने की कोशिश करें, तो ये जलील एक्सेस का ही काम है। आप अब ये देखें कि ज़ारा काज़मी को जिस तरह से इन्होंने अगवा किया, अदालत और मीडिया पर ज़बरदस्ती बयान दिलवाए गए, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ करवाए गए, और आप देखें कि उसके बाद बच्ची की मेहदी काज़मी की घर वापसी डेफिनेटली एक इनके लिए बहुत बड़ा बॉम्ब है। एक ऐसा बॉम्ब कि ये इन्होंने सोचा ही नहीं था कि गिर जाएगा, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि हम लड़की को बेच देंगे, हम पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, मेहदी अली काज़मी चुप हो जाएगा अपनी इज्जत के लिए, क्योंकि 2 बेटियां भी हैं। फिर जो जलील है यानी कि ज़हीर है, उसने किस तरह से मेहदी भाई को उनकी छोटी बेटी के हवाले से डराने की कोशिश की। फिर उसने ये डराने की कोशिश की कि मेरे पास जो है ज़ारा काज़मी की बहुत सारी वीडियोस हैं। फिर सस्ती अदाकारा उसकी फैब्रिकेटेड ऑडियोज जो है जोड़ तोड़ कर जो है वो पब्लिश करना शुरू होती है। जब इन्होंने देखा कि इससे भी काम नहीं बन रहा, ना मेहदी अली काज़मी डर रहा है, और बच्ची को डराने की कोशिश की, यकीन करें किसी हद तक कामयाब हो चुके थे। 90% बच्ची को डराने में कामयाब हो चुके थे, बल्कि मैं कहूँगी 97% कामयाब हो चुके थे। इसीलिए बच्ची जो है अपने बाप के खिलाफ कभी मुकदमे दर्ज करवा रही है, कभी फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज करवाए जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन बड़ी मजे की बात यह है कि बच्ची जब कराची आती है तो इनके असर से, इनके शहर से जो है वो निकलती है, और उसके बाद क्या होता है कि निकलने के बाद इनको समझ नहीं आती है, पगली डॉक्टर भेजते हैं। पगली डॉक्टर ने एक बार फिर से बच्ची को डराया और बच्ची 95% फिर डर गई, खौफ का शिकार थी कि इन्होंने मेरी तस्वीरें ली हुई हैं, इन्होंने मेरी वीडियोस ली हुई हैं। मैंने मेहदी भाई को कहा कि पाकिस्तान की आवाम समझदार है, उनको पता है कि बच्ची को इतने महीने इन्होंने रखा है, तो डेफिनेटली कोई सबूत, कोई ऐसी चीज़ें जिससे आप लोगों को टॉन्ट कर सके, बच्ची की ज़िंदगी को स्पॉइल कर सके। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे, क्योंकि दरिंदे जो होते हैं वो दरिंदगी ही दिखाते हैं। मेहदी भाई ने जब इस पर भी इनको रिस्पॉन्ड किया कि भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने जो करना है वो कर लो, उसके बाद इनको पता चल गया कि भाई अब तो कुछ नहीं होने वाला। फिर जी ज़हीर साहब एक एप्लीकेशन दायर करते हैं। वो कहते हैं कि जी शेल्टर होम जहाँ पर बच्ची को रखा गया है, उसको जो है वहाँ पर ख़तरा है, वहाँ पर जो है वो शैला रज़ा साहिबा ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, उसको वहां पर भी उसको भी डेट मिल जाती है। फिर ये कहता है मैंने मिलना है जी, मेरी मुलाकात करवा दें, क्योंकि ये लोग हर तरीके से उस शेल्टर होम में जो है अंदर रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। उसको भी जो है जनवरी की डेट मिल जाती है। यानी कि जो डेट्स मिली हैं इनको, बच्ची से मुलाकात की और शेल्टर होम चेंज करने की जो उन्होंने बकवास की है, ये सब कुछ जो है बच्ची के घर जाने के बाद ही डेट आएगी। तो बच्ची इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द घर जाने वाली है, और आज दरखास्त भी दायर कर दी गई है। मेहदी भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब शेल्टर होम में मुलाकात होती है उस वक्त मेहदी भाई जो है बहुत ज़्यादा खुश थे। वो कहते हैं कि जितनी मुलाकातें हमारी होती जा रही हैं, यकीन करें कि हम अपनी ज़ारा को, हम पुरानी वाली ज़ारा को जो है वो वापस देख रहे हैं कि किस तरह से बच्ची वापस आई है। और यकीन करें कि मेहदी भाई ने इस बार उसकी बाकी दोस्तों को, जो 3 लड़कियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए भी चॉकलेट्स भेजी थी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, उनके साथ शेयर कर रही है और कहती है कि इनको मैं अपने घर पे भी इनवाइट करूंगी बाद में, क्योंकि इनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। दुआ करें जी हक और सच की जीत हो, और जो बेगैरत लोग जो है बेगैरती दिखा रहे हैं, चाहे कहीं से भी हो, इस कॉज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन करें अल्लाह ताला उनको नीस्तो नाबूद करेगा।